बोल रहे हो कि दीदी मैं अच्छे से स्कूल भी चला गया, मैंने कोचिंग भी अटेंड कर ली, मैंने अपनी साइड से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, बट अभी भी मेरे मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन से कम ही आ रहे हैं। सो तुम लोग क्या गलती कर रहे हो? आज इस वीडियो में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, तुम्हें वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे तुम अपने बीएसटी के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ्स जैसे लिखते हैं, हम राम कथा बना के लिखते हैं हमारे आंसर्स को, जबकि तुम लोग बीएसटी में देखो तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी फीचर्स होती है। तभी हमेशा अपना आंसर पॉइंटर्स में ही लिखो। जैसे तुम लोग क्या करते थे, सोशल में करते थे ना, जैसे 10th तक, सेम चीज करो यहाँ पे भी, अपना आंसर हमेशा पॉइंटर्स में लिखो। अब जब तुम लोग अपना आंसर्स पॉइंटर्स में लिखना स्टार्ट करोगे तो पॉइंटर्स में ऐसा नहीं है बस कि तुमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, उस पॉइंट के रेलेवेंट हमें क्या डालनी पड़ेगी, उस पॉइंट के रेलेवेंट हमें एक हेडिंग डालनी पड़ेगी जो उस पूरे पॉइंटर को एक तरह से समराइज करके एक सिंपल वर्ड में बताएगी। तो हेडिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दो चीजें देख ली, सबसे पहले पॉइंटर्स में लिखो, सेकंड चीज जब तक तुम हेडिंग्स फॉलो नहीं करोगे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अगर तुम फाइनल्स में अभी भी फुल ऑन फुल एम नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो फाइनल्स में फुल ऑन फुल या सीयूईटी में 200 on 200 एम कर रहे हैं एंड अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें हेडिंग्स भी लिखनी है क्योंकि हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन यहाँ पे जैसे पूरी बीएसटी है तुम्हारी, वो रिवॉल्व करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, तो एक रिकमेंडेशन ये भी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करो। कोई भी सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल यूज करो। जैसे अगर बात हो रही है यूनिवर्सल की तो एक एग्जाम्पल दे दो इंडिया का, एक एग्जाम्पल दे दो यूएस का। बट जब तक तुम लोग एग्जाम्पल्स यूज नहीं करोगे, उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, तुम्हारे टीचर को समझ नहीं आएगा कि इस बच्चे ने थ्योरी के अलावा भी कुछ देखा है या वो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी समझा है। सो एग्जाम्पल्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब तुमने अपनी साइड से मेहनत कर ली, तुमने पॉइंटर्स में लिख लिया, हेडिंग्स में लिख लिया, एग्जाम्पल्स यूज कर लिए। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। तुम्हें एग्जाम फीस भरने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि तुम एक ही सप्लीमेंट ले सकते हो या तुम 2 ही सप्लीमेंट ले सकते हो। यू आर अलाउड टू यूज n नंबर ऑफ शीट्स। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा कि एक शीट ही तुम्हें मिलेगी या तुम्हें 2 शीट ही मिलेगी। हमेशा एक न्यू क्वेश्चन एक न्यू शीट से ही अटेम्प्ट करो, अच्छे से लाइंस बनाओ, अपने रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज करते हुए चलो। जो तुम्हारे रिसोर्सेज है, जैसे तुमने एग्जाम फीस तो भरी है ना, तो उसमें तुम्हें अनलिमिटेड सप्लीमेंट्रीज भी अलाउड है। अच्छे से सप्लीमेंट्स यूज करो, लाइन छोड़ छोड़ के पॉइंट्स बिगिन करो, न्यू क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज से बिगिन करो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बोल रहा कोई कि एकदम सजा सजा के लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत मिजरेबल थी, बट मैं सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देती थी कि मैं अपना प्रेजेंटेशन लेजिबल रखती थी, कि टीचर अगर मेरी शीट उठा के बैठे तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए कि क्या लिखा है, क्या घाट गोबर बना के रखा है। उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, लाइंस छोड़ो। कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा है लाइंस छोड़ने के लिए, तुम्हें मिलेगी ना सप्लीमेंट, तुम्हें मना नहीं करेंगे सप्लीमेंट के लिए। लाइंस छोड़ छोड़ के लिखो, अच्छे से लिखो एंड अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज करो। तो इसके बाद बात आती है हमारे फ्लो चार्ट्स की। अब तुमने क्या किया, तुमने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया, तुमने पॉइंट्स में लिख दिया। टीचर क्या करेगा, टीचर देखेगा कि हाँ इस बच्चे ने इतना लिख दिया, वो पढ़ेगा भी बैठ के। बट वहीं पे अगर तुम एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दो, एक डायग्राम बना दो, तो टीचर को एक हिंट मिल ही जाएगी सिर्फ वो डायग्राम देख के। मतलब एक पिक्चर से चीजें इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है रादर देन रीडिंग द एंटायर स्टोरी या रीडिंग द एंटायर आंसर। वहीं पे अगर तुम फ्लो चार्ट बना दोगे तो टीचर को डायरेक्टली हिंट मिल जाएगी इस बच्चे को सारे पॉइंट्स आते हैं एंड वो फिर सिर्फ हेडिंग वगैरह देख के एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें मे भी उसके लिए फिर एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए। सो फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे डायग्राम्स जो ब्रांच में करके हम डायग्राम बनाते हैं ना, कि 2 क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, तो ऐसे करके चलोगे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तुम्हारी आंसर शीट कोई टॉपर के आंसर शीट से कम नहीं लगेगी। एंड लास्ट में बात आती है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 5 पॉइंट्स लिखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 3 पॉइंट्स लिखो। मतलब नंबर ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
पॉइंट्स। तो ये चीज भी फॉलो करके चलो, तुम्हें ना ज्यादा करने की नीड है ना तुम्हें कम करना है। मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 5 पॉइंट्स तो लिखो, और वहीं पे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन हो तो ऐसे नहीं उसके लिए तुम 7 पॉइंट्स लिख के आ रहे हो। जितना मांगा जा रहा है उतना ही लिखो। एंड आई बेट यू तुम लोग ये टिप्स फॉलो करके बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कैसी लगे ये टिप्स कमेंट्स में बताना। अगर तुम्हारे भी कोई सजेशंस है वो भी बताना।